तो पिछले कुछ टाइम में हमें कोई बढ़िया ओटीटी कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा और इस हफ्ते में हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है, लेकिन उसमें कुछ बढ़िया और कुछ एवरेज सा कंटेंट होने वाला है। ये नहीं कह सकते कि कुछ अमेजिंग वाला कंटेंट आ रहा है जो मोस्ट वेटेड वाला हो। तो आज के दिन में क्या क्या सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर हुआ है और आने वाले 1-2 दिन में हमें कौन सा ओटीटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है हिंदी लैंग्वेज वाला, उन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है, और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप हमें कॉफी के लिए 2 रुपए डोनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके थोड़े से भी डोनेशन से हमें फर्क पड़ता है। बाकी हमारे कुछ भाई कहते हैं कि मैं डिजिटल भिखारी बन रहा हूँ या फिर आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता। तो जो भी आपको पूछना होता है आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे पूछ सकते हैं। और बाकी बात रही डिजिटल भिखारी होने की, तो देखिए जिंदगी जीने के लिए पैसा जरूरी होता है। तो अगर आपको हमारे कंटेंट में वैल्यू नजर आती है तो उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, वरना कोई जबरदस्ती भी नहीं है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले इसी हफ्ते में ही एक नई हिंदी वेब सीरीज को रिलीज किया गया है जिसका नाम है उड़ जा रे, या फिर इसका दूसरा टाइटल भी हो सकता है जिसका नाम है अरे यार। तो इस वेब सीरीज को दोनों टाइटल के साथ ही सर्च कर सकते हो जेमप्लेक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है और अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है फाइनेंशियली भी, और अकेला होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार भी होता है और अपने फ्यूचर को लेके भी काफी ज्यादा वरीड होता है, जिसके चलते हुए ही ये कुछ अंधविश्वास में भी पड़ने वाला है। मतलब कि राशि और पंडितों वगैरह के चक्कर में पड़ जाता है। तो इसके साथ इस कहानी में क्या क्या होता है वही हमें थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ और असल जिंदगी की कहानियों में से दिखाया जाता है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो आपको इस वेब सीरीज को शुरू करने के बाद ही पता चलेगा, जिसे आप अभी इंडिया में जेमप्लेक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद अभी इसी साल और इसी महीने में ही 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया सुपरनैचुरल 3 हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज का पार्ट 2। जी हाँ, इस मूवी का पार्ट 1 लास्ट ईयर में रिलीज किया गया था और पार्ट 2 इसी महीने में ही हमें देखने को मिला था थिएटर्स में, जिसको वैसे थिएटर्स में तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, बट अभी ये मूवी आज के दिन में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर होने जा रही है। जी हाँ, फाइव नाइट एट फ्रेडीज का पार्ट 2 अभी आज के दिन में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमें इस मूवी के पार्ट 1 की कहानी के बाद 1 साल बाद की कहानी देखने को मिलने वाली है, जब फ्रेडीज पिज्जा बार में एबी नाम की लड़की बच के निकल जाती है। और अभी इस मूवी के पार्ट 2 में वो अपने पुराने फ्रेंड से मिलने वाली है और फ्रेडीज के डार्क सीक्रेट्स के बारे में उनको बताने वाली है, जो काफी सालों से छुपे हुए थे, लेकिन अभी एक और खतरा उनके ऊपर मंडराने वाला है, जिसको ही हमें इस मूवी के पार्ट 2 में दिखाया जाता है, जो 1 घंटे 44 मिनट की मूवी है। और अभी आज के दिन में ही इस मूवी को वर्ल्ड वाइड वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी ओनली रेंटल बेसिस पे ही अवेलेबल कर दिया जाएगा, जो अभी आज दोपहर तक ही Amazon US पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, बट फिलहाल ओनली रेंटल बेसिस पे ही। इसके बाद अगर आपको बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है और ऊपर से आर रेटेड वाली, तो आपके लिए इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया साइकोलॉजिकल मॉन्स्टर्स वाली हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी टुगेदर, जो एक आर रेटेड मूवी भी है। मतलब इसमें हमें न्यूडिटी भी काफी देखने को मिलती है और ऊपर से हॉरर वाले ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिनको देखते हुए आपका दिमाग चकरा जाएगा, और हो सकता है आप इस मूवी को पूरा देख भी ना पाओ, जिसमें हमें ऐसे ऐसे बढ़िया VFX के साथ सीन्स देखने को मिलते हैं जो आपने अभी तक इमेजिन भी नहीं किए होंगे। तो ये आर रेटेड मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है, और ये भी रिमाइंड करवा दूं कि ये मूवी कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 की चल रही है, जिसको अभी तक 56,000 लोगों की ओर से वोट किया जा चुका है, जिसमें हमें एक कपल की कहानी देखने को मिलती है जिनका नाम होता है टिम एंड मिली, जो अभी शहर से दूर एक रिमोट एरिया में रहने के लिए जाते हैं, जहाँ पे उनके बीच कुछ ना कुछ बहसबाजी भी होती रहती है। लेकिन फिर ऐसा टाइम शुरू होता है जो उनकी जिंदगियों के लिए जानलेवा खतरा बन जाता है, और उसी के दौरान ही हमें बहुत सारे अमेजिंग और डरावने सीन्स देखने को मिलते हैं। तो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये मूवी। अगर आप हार्डकोर हॉरर देखने के फैन हो तभी इस मूवी को देखना। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है इंडिया में, जिसको अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे बिना रेंटल के ही हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद काफी टाइम पहले कन्नड़ा इंडस्ट्री की ओर से एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन मसाला थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था केस, जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड को लेके काफी कुछ इमेजिन करती रहती है, और एक ऐसे लड़के की जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। मतलब कि उसको लगता है कि उसको लड़कियों के बारे में सब कुछ पता है। जो अभी इस मूवी की कहानी में आपस में मिलने वाले हैं, तो इनका रिश्ता कैसे आगे बढ़ता है और इनकी जिंदगियों में क्या क्या होता है, वही हमें रोमांस और कॉमेडी के साथ दिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा भी होने वाला है जिसके साथ ही कहानी एक्शन की ओर मोड़ने वाली है। तो मतलब फुल मसाला मूवी है, जिसको काफी टाइम पहले यूट्यूब पे हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया था, और अभी ये मूवी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जहाँ पे हमें यूट्यूब से कुछ ज्यादा बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलती है।
इसके बाद साउथ इंडस्ट्री से ही एक बढ़िया तमिल कॉमेडी ड्रामा मूवी को कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था कला कलापू 2। और अभी इस मूवी को आज के दिन में ही हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें कुछ ऐसे लोगों की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी एक लैपटॉप और पैसों से भरे हुए बैग के पीछे पड़े होते हैं। लेकिन इस कहानी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं जो इस कहानी को और भी ज्यादा फनी बनाते हैं। तो इसमें हमें ज्यादातर सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिलती है जो 2 घंटे 34 मिनट की मूवी है, जिसको अभी आज के दिन में ही इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच टाइम पास वाली कॉमेडी ड्रामा मूवी है। और इसका हिंदी में टाइटल रखा गया है सबसे बड़ा हंगामा। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड की एक R-रेटेड कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द रीबाउंड, जो अभी तक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी। लेकिन अभी यह मूवी इंडिया में हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दी गई है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.3 की चल रही है, जिसमें हमें एक सिंगल मदर की कहानी देखने को मिलती है जो अपने 2 बच्चों के साथ न्यूयॉर्क सिटी में रहती है और अभी अपनी उम्र से काफी ज्यादा यंग लड़के को डेट करने वाली है, जो इनका बेबी सिटर होता है। तो कहानी इनके साथ कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी की कहानी में के साथ हंसाते हुए भी दिखाया जाता है, जो एक R-रेटेड मूवी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें न्यूडिटी तो कम ही देखने को मिलेगी, लेकिन R-रेटेड है तो डायलॉग्स और सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं जो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई हैं। तो अभी इस मूवी को इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया हॉलीवुड की ही 3 कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जो अभी तक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7 पॉइंट की चल रही है, जिसका टाइटल है इजी ए, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है, लेकिन ओनली ऑस्ट्रेलिया में ही, जिसमें हमें ओलिव नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जो एक दिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि उसने कॉलेज के ही एक लड़के के साथ अपनी वर्जिनिटी को लूज कर दिया है। लेकिन उनकी ये बातें कुछ और लड़कियों की ओर से भी सुन ली जाती है, जिसके बाद पूरे ही कॉलेज में चुगलियां शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद इस लड़की का कॉलेज में जीना मुश्किल होने वाला है। तो क्या क्या होता है इस लड़की के साथ वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जिसको अभी आप इंडिया में तो नहीं बट नेटफ्लिक्स ऑस्ट्रेलिया पे हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देख सकते हैं, जिसमें एमा स्टोन हमें मेन रोल में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर आपको कुछ इमोशनल करने वाली कहानी देखना पसंद है तो आपके लिए इसी हफ्ते में ही कल के दिन में मतलब के 24 दिसंबर को एक नई R-रेटेड इमोशनल ड्रामा मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है गुड बाय जून, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ सिलेक्टेड थिएटर्स में भी रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 की चल रही है, मतलब इसको काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जिसमें हमें एक ऐसी औरत की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम जून है और वो अभी हॉस्पिटल में अपने आखिरी दिन गिन रही होती है और इसी टाइम में ही उसके बच्चे अपनी फैमिलीज के साथ उसको मिलने के लिए आते हैं। तो उसके आखिरी समय में उनकी फैमिली कैसा फील करती है और ये लेडी कैसा फील करती है वही हमें इमोशनल करते हुए दिखाया जाता है। तो ये एक बढ़िया लाइट हार्टेड इमोशनल ड्रामा मूवी है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसे अभी कल के दिन में ही मतलब 24 दिसंबर की दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी ये एक R-रेटेड मूवी है तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें हमें कुछ डायलॉग्स और हो सकता है कुछ न्यूडिटी भी देखने को मिले। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया सस्पेंस एडवेंचर थ्रिलर मूवी किलर टॉकीज, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो अपना एक सिनेमा चला रहा होता है, लेकिन सिनेमा कुछ अच्छा नहीं कर रहा होता, तो अपने बिजनेस को ही आगे बढ़ाने के लिए ये बंदा कई सारे नए नए तरीके अपनाने वाला है, बट ज्यादातर टाइम में फेल ही होता रहता है, जिससे कई लोगों को परेशानी भी होती है। तो वो उसकी टांगे भी खींचते रहते हैं, लेकिन ये बंदा हार नहीं मानने वाला। तो अपने थिएटर को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये बंदा क्या क्या करता है वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसको भी अभी कल के दिन में ही मतलब 24 दिसंबर से ही अल्ट्रा प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई है साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी बाहुबली द एपिक। बाकी टाइम टू टाइम इस मूवी को लेके भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये मूवी हमें ओटीटी पे कब देखने को मिलेगी। बाकी कुछ जगह पे अपडेट्स है कि ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी और कुछ जगह पे है कि इसको जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किया जाएगा। बाकी जो इसकी ओटीटी प्रीमियर डेट निकल के सामने आ रही है वो इसी हफ्ते की देखने को मिल रही है। तो अभी तक की अपडेट्स के हिसाब से ये मूवी 25 या फिर 26 दिसंबर को ही इंडिया में ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखी जाएगी, जिसे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। ये या तो जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी या फिर नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। बाकी अभी तो सरप्राइज ही होने वाला है जब ये मूवी रिलीज की जाएगी, जिसको अभी तक ऑफिशियली तो किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से अनाउंस नहीं किया गया है।
इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड की एक सस्पेंस ड्रामा मूवी ताज स्टोरी, जिसमें परेश रावल हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं। तो अभी इस मूवी की OTT रिलीज को लेके भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो अभी इस मूवी की OTT रिलीज को लेके भी एक अपडेट आ रही है कि ये मूवी भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 26 दिसंबर मतलब को फ्राइडे के दिन में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। बाकी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे इस हफ्ते में एक और मूवी भी आ रही है, तो चांसेस कम ही है कि ये अपडेट सही निकले। तो इस ताज स्टोरी मूवी के 50-50 चांसेस हैं कि ये मूवी हमें इस हफ्ते में भी देखने को मिल सकती है या फिर नेक्स्ट वीक में मतलब कि जनवरी मंथ की शुरुआत में देखने को मिले। बट फिलहाल के लिए अभी इस मूवी को लेके कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं आई है। जो भी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं वो यही हैं। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो। मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?